नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं बड़ा सवाल सीरीज और ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज के एक ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक को लेकर जिस पर आपकी राय बहुत जरूरी है। ये इस समय भारत के अंदर बहुत बड़ी खबर भी है और ऐसा सवाल भी है जो समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो नमस्ते सभी लोगों का, आप देख रहे हैं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल और ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक मिला जुला टॉपिक और मैं हूं गार्गी सारस्वत। क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि महिलाओं को हर महीने आने वाला मासिक धर्म या कह लीजिए जिसे पीरियड्स या जिसे मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है, तो उसके लिए महिलाओं को जो कामकाजी हैं उन्हें वेतन के साथ यानी सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिए। आज तक मुझे लगता है शायद आपने इस तरफ न सोचा हो या सोचा भी हो। अब बात यह आती है, ये सवाल एक साथ क्यों उठा, जबकि ये तो 13 से लेकर 45 वर्ष तक की एक महिला के जीवन में हर महीने आने वाली एक घटना है, जिसमें 5 से 7 दिन रजोन्व्रती जिसे आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, उस समय योनि मार्ग से ऐसे एग या ऐसे अंडा जिसका निषेचन नहीं हुआ है वो एक वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। अब बात यह आती है, इस बात पर बहस क्यों छिड़ी है और इस बात के बारे में मैं आपसे बात करने क्यों आई हूं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गहन मुद्दा छुपा होगा, जिसीलिए तो मुझे आपकी राय चाहिए, आपके व्यू को जानना जरूरी है। हुआ ये कि कुछ समय पहले संसद में यानी विशेष तौर पर राज्यसभा के अंदर मनोज कुमार झा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, उन्होंने सरकार से एक प्रश्न पूछा। ये प्रश्न विशेष तौर पर स्मृति ईरानी जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, इस समय हेड हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय महिलाओं की सवेतन छुट्टी के बारे में कोई प्रावधान ला रही है, कर रही है या नहीं। अब जवाब देना जरूरी था। तो ऐसे में स्मृति ईरानी जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ऐसे किसी छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे तो हम दिखाएंगे कि महिलाएं हैंडीकैप हैं, यानी ये कोई कमी है, बल्कि हर महीने आने वाला 5 से 7 दिन का मासिक धर्म या मासिक चक्र एक बायोलॉजिकल घटना है, यानी जैविक घटना है जो 13 से लेकर या 15 से लेकर 45 साल या इससे ऊपर की महिलाओं तक में भी देखी जा सकती है। तो हम अगर वास्तव में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमें ऐसी किसी भी विशेष छुट्टी को नहीं प्रमोट करना चाहिए। यह था कहना किनका, स्मृति ईरानी जी का। अब इस पे ट्विटर पे और आप सभी जानते हैं क्लिप्स जब वायरल होती हैं तो उस पर नए तरीके से चर्चा होती है। तो इस पर चर्चा चली, कहां चली, मीडिया में यानी बी हाउस में चलने लगी चर्चाएं। तो ऐसे में कंगना रनौत ने कहा कि भाई देखिए, भारत की आज तक या विश्व की किसी भी महिला ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है और वो अपना अच्छे तरीके से काम करती आई हैं, चाहे वो 5 से 7 दिन हर महीने के जो कि कष्टदायक भी क्यों ना हो, फिर भी उनके काम पर कभी कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक साहब। और उन्होंने भी ये बात कह दी कि भाई हमारी नजर में तो कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ जहां ये लोग हैं जो ये कहते हैं छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जिसमें भी कि महिलाएं कह रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और महिलाएं भी हैं, कुछ और विमेन एक्टिविस्ट भी हैं जिनका यह कहना है भैया छुट्टी होनी चाहिए। उनमें से एक है डॉक्टर सुरभि सिंह। उन्होंने जो ब्रिटिश अखबारों में या जर्नल्स में प्रकाशित जो लेख हैं, बड़े बड़े रिपोर्ट्स जो प्रकाशित हुई, उनका हवाला देते हुए कहा कि भाई देखिए, ये जो समय होता है ये 3 से 5 या 7 दिन तक जो भी है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन महिला के शरीर के हिसाब से, उसके हार्मोन के हिसाब से ये दिन परिवर्तित होते हैं। ये कई बार इतना ज्यादा पेनफुल सिचुएशन भी होता है कि लोगों को यानी महिलाओं को, कईयों को वॉमिटिंग, कईयों को सर में दर्द, चक्कर, एक्सट्रीम क्रैम्प्स यानी पेट में गजब का दर्द, बैक पेन, थाई पेन, यहां तक कि अगर ये
पीएमएस से जोड़ दिया जाए इस समस्या को, तो फिर कई बार सुसाइडल यानी टेंडेंसी भी देखने को मिलती है, सुसाइडल इंटेंट यानी ऐसी भावना भी देखने को मिलती है महिलाओं में। यानी उनका जो रवैया या हार्मोनिकल बदलाव इस तरीके के होते हैं कि महिलाएं परेशान हो जाती हैं। ऐसे में उस समय पर उनका अपने काम पर जाना कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को यानी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे में उन्होंने एक ब्रिटिश जनरल के एक लेख को भी सामने रखा और कहा कि देखिए, इसमें कहा गया है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय पर, यानी कि ये जो मासिक धर्म वाला समय है, उस समय पे महिलाओं की वर्किंग एफिशिएंसी इतनी हद तक प्रभावित होती है कि आप तकरीबन मान सकते हैं कि वो एक साल के अंदर 18 से 19 दिन का काम किसी महिला का प्रभावित हो, ऐसा। ठीक साहब, अब ये बहस क्या संसद के अंदर ही छिड़ी या उससे पहले आम जनता की भी इस पे कोई राय थी? तो बिल्कुल आम जनता की भी इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया और राय रही है। आपको बता दूं, थोड़े दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी ने एक पिटीशन डाली और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये समय महिलाओं के लिए बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी जो जॉब या वर्किंग वुमेन है वो इसलिए काम पर जाती रहती हैं क्योंकि उनको पता है इस समय की छुट्टी उनकी काट दी जाएगी। तो ऐसे में आप इनको सवैतनिक छुट्टी देने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डली कि आप इसके ऊपर एक कोई फैसला लेकर आए। लेकिन इसी के अगेंस्ट एक महिला जो कि ऑलरेडी क्या कर रही थी, लॉ की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था अंजलि पटेल, उन्होंने इसके खिलाफ, इस याचिका के खिलाफ एक याचिका डाली और कहा कि देखिए, ऐसी कोई भी मांग या इस तरीके की किसी भी डिमांड को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं को जॉब में बैकफायर का चांसेस ज्यादा है। इस तरीके से जब महिलाएं छुट्टी मांगेंगी तो फिर लोग ये चाहेंगे या कंपनीज ये सोचेंगी कि महिलाओं को ऑफिस में कम रखा जाए, क्योंकि उन्हें तो हर महीने छुट्टी देनी होगी, 2, 3, 1 जो भी है। तो फिर ऐसे में जो हमारा एक एम है कि हमें महिलाओं को हर फील्ड में आगे लेकर आना है, लेकिन फिर कंपनीज रिक्रूट करने में या महिलाओं की नियुक्ति करने में भी डरेंगी। अब यहां मैं आपसे एक सवाल अभी पूछती हूं, बाकी बाद में भी पूछूंगी। पहला सवाल कि अभी तक बात निकलकर ये आ रही है और संसद में भी जो प्रश्न पूछा गया वो ये था कि भाई आप क्या मानते हैं, जो वर्किंग वुमेन है उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। तो वर्किंग तो वो महिलाएं भी हैं जो मजदूरी कर रही हैं। अगर ऐसा कानून वास्तव में आ जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस तरीके की पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा कि भैया पहले सरकार कानून बनाएगी, उसके बाद हम कुछ देख सकते हैं। अगर ऐसा कानून बन भी जाता है तो ये तो केवल और केवल उन महिलाओं को ही बेनिफिट पहुंचा पाएगा जो पहली बात वर्किंग है, और वर्किंग भी किस सेक्टर में, जो कि परमानेंट जॉब्स करती हैं या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं जहां छुट्टियां मिलती हैं। क्या होगा मजदूर वर्ग की महिलाओं का, जो मजदूरी करती हैं, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी कोई लॉ या कानून आ भी जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसी महिलाओं के लिए उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो अपने व्यू को, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा जरा व्यापक रखिएगा। अब बात आती है कि ये जो डिमांड है आपको अचरज लग सकती है, ये वाकया ही हो सकता है आज आपको बड़ा रोचक, और कुछ को हो सकता है बड़ा ही विवादास्पद, और कुछ को लगे बकवास था। लेकिन देखिए, जो है सो सच है और समाज का सच यही है। तो मैं एक चीज यहां, दूसरा सवाल ये चाहती हूं कि जो महिलाएं हैं वो तो खुद ही जानती हैं, और साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग है हमारा इस समाज का, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने घर की महिलाओं से एक बार जरूर पूछें कि सेंसिटिव और संवेदनशील तौर पर कि ये बताइए इस दौरान आपके दर्द की अनुभूति क्या होती है और क्या ऐसे में आपको रिलीफ की जरूरत होती है या नहीं। उसके बाद इसका भी जवाब दीजिएगा कि ये इस तरीके की डिमांड जायज है या नहीं है। अब बात आती है कि क्या ये भारत ही अकेला ऐसा देश है, या क्या भारत का ही समाज इस तरीके की सोच रख रहा है, क्या ये संभव भी है। तो आप जानना तो चाहेंगे कि ऐसा कभी किसी ने छुट्टी दी भी है जो ये बवाल भारत में मच रहा है। तो पहली बात तो बता दूं कि कुछ कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें भी
भी इस तरीके की छुट्टियां अपने यहां काम करने वाली महिला कर्मियों को दी जाती हैं। शुरुआत की थी नाइकी ने। प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो 2020 में जोमैटो ने अपने यहां पूरे साल भर में 10 छुट्टियां, वो भी मासिक धर्म के लिए मिलने वाली छुट्टियां यानी मेंस्ट्रुअल लीव के नाम पर सिक्योर की अपने यहां महिला कर्मियों के लिए। इसके अलावा स्विगी भी देता है, बायजूस भी देता है और कल्चर मशीन जैसी प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं। तो क्या किसी स्टेट की सरकार ने ऐसा सोचा? आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा। तो बता दूं, ऐसा क्रांतिकारी विचार 1990 में बिहार में सबसे पहले अपने लालू प्रसाद जी लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि स्कूलों में बिटियाओं को छुट्टी दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा समय बिटियाओं के लिए बड़ा कष्टदायक होता है और उस समय उनके स्कूल ना आने को लेकर कोई बवाल नहीं या तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इसी तरह केरल के सीएम भी, जिन्हें आप जानते हैं पिनराई विजयन साहब, उन्होंने भी कहा कि जो हायर स्कूल्स हैं या हायर कॉलेजेस हैं वहां पर भी गर्ल्स को इस तरीके का रिलैक्सेशन मिलेगा कि वो अपने पीरियड टाइम में छुट्टी अवेल कर सकती हैं, घर पे रेस्ट करें और उनकी अटेंडेंस का कोई इशू नहीं रहेगा। उनकी अटेंडेंस 75 नहीं 73% पर भी काम चलेगा। इसी तरीके से यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों ने भी इस तरीके की छोटी छोटी रियायतें अपने यहां स्कूली बच्चियों को या कॉलेज की बच्चियों को दे रखी हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी अभी तक भारत में नहीं है जिसका राय मैं आपसे मांग रही हूं, क्योंकि आम जनता जब राय देती है तब सरकार तक भी उसकी पहुंचती है। भैया उसकी आवाज तो आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या भारत के अलावा विदेशों में कुछ है इसको लेकर? तो कहूंगी बिल्कुल। 1920 में यूएसएसआर के अंदर इस तरीके की छुट्टियां देने की शुरुआत हुई। 1947 में जापान में इसको लेकर एक लॉ बनाया गया कि ऐसी किसी भी महिला को उस समय में 5 से 7 दिन में काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो बैठ के रेस्ट कर रही है, हल्का फुल्का काम कर रही है तो भी चलेगा। इसी तरह 1948 में इंडोनेशिया ने शुरुआती दौर पर तो 2 दिन की छुट्टी देता था और उसके यानी शुरू के जो 2 दिन सबसे ज्यादा कष्टदायक होते हैं उनमें 2 दिन की छुट्टी देना इंडोनेशिया में भी है, फिलीपींस में भी दी जाती है, ताइवान में 1 दिन की लीव दी जाती है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1 दिन की साइकोलॉजिकल लीव दी जाती है महिलाओं को, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस ना हो इस पीरियड के समय, इस जो बायोलॉजिकल घटना शरीर में घट रही है उस दौरान। और इसी तरह वियतनाम में शुरुआती दौर में तो ये जो मेंस्ट्रुएशनल पीरियड के 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन हुआ करते थे, तो उस समय पर महिला को पर डे 30 मिनट का ब्रेक दिया जाता था काम से, कि वो आराम से रेस्ट करे, अपने आप को रिजुविनेट करे, यानी अपनी एनर्जी वापस लाए। लेकिन 2020 से उन्होंने भी कह दिया है कि पर मंथ 3 लीव दी जाएंगी और अगर कोई महिला इस्तेमाल नहीं करती है इन लीव्स को तो फिर उसको सैलरी दी जाएगी, मतलब उसको वेतन मिलेगा इन छुट्टियों का। बहुत बढ़िया बात। स्पेन पहली यूरोपियन कंट्री ऐसी बना है जहां ये मामला है। 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ चुकी हूं। तीसरा सवाल, अगर ये कानून बन जाता है बहुत अच्छी बात है, अन्य देशों में भी है बहुत अच्छी बात है, इससे कुछ फायदे तो होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कष्टदायक समय होता है। लेकिन इसके मापदंड क्या होंगे? मापदंड क्या होंगे? कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई एक्सट्रीम लेवल का पेन है महिला का तभी वो छुट्टी मांग रही है, या फिर कैसे पता लगेगा कि इस समय महिला इस समस्या से ग्रसित है, क्या उसे छुट्टी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? हो सकता है कुछ लोग पेन न भी हो, लेकिन क्योंकि हर एक सिचुएशन के लूप होल तो होते हैं, तो क्या मापदंड बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से जिनको वास्तव में जरूरत है उन तक ये चीज पहुंचेगी? और क्या होगा उन महिलाओं का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती? अपने तीनों सवालों के जवाब मुझे 1 2 3 करके जरूर दीजिएगा। मैं फिर आपके सामने इसी तरीके के झकझोर देने वाले और ट्रेंडिंग सवालों और सूचनाओं के साथ फिर से हाजिर होंगी। अगर आपने टारगेट विद अंकित के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा। मैं गार्गी सारस्वत आपसे आज्ञा लेती हूं, फिर मिलेंगे अगली बार एक नए सवाल और एक नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।